जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि लोगों का घर बिक जा रहा है, लोगों का खेत बिक जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बिक जा रही हैं, कंपनियाँ बिक जा रही हैं, यहाँ तक लोग अपने आप को बेच दे रहे हैं। लेकिन हमारे भारत भूमि पे, हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिनको मरने के बाद उनका गला भी बिक जा रहा है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें सुरों का मल्लिका कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इन्हें लोग प्यार से लता दीदी भी कहते हैं। और जब अपने संगीत को गाती थी तो ऐसा लगता था कि मानो स्वयं सरस्वती जी उतर के आके उनके कंठ में विराजमान हो गई हैं। और जब संगीत को गाती थी तो पूरा भारत देश में एक शांति का माहौल बन जाता था और हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का मिठास हुआ। ये लता दीदी का गाना है। लेकिन हमारे भारत में ही नहीं इनके गाने के दीवाने लोग हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में भी इनके गाने कितने दीवाने हो गए थे। उन लोगों ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को अगर कश्मीर चाहिए तो हम कश्मीर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बदले में हमें लता दीदी चाहिए। यानी लता जी को वो मांग रहे थे, वह पूरा कश्मीर देने के लिए तैयार थे। यानी ऑल इंडिया रेडियो पे एक पत्र आया था और जो पत्र था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने उस पत्र में लिखा था कि हम पूरा कश्मीर हिंदुस्तान को दे देंगे और वो चाहे तो ले भी सकते हैं, लेकिन उसके बदले हमें लता दीदी चाहिए। यानी लता मंगेशकर को लोग मांग रहे थे। लेकिन इनके गले को अमेरिका ने खरीद लिया है। कई हज़ार डॉलरों में अमेरिका ने इनके गले को खरीद लिया है। अमेरिका का कहना क्या है? अमेरिका कहता है कि इनके गले में आखिर क्या खासियत है कि जो 90-92 वर्ष की होने के बाद भी लता मंगेशकर जब अपने संगीत को गाती हैं तो ऐसा लगता है कि 16-18 साल की लड़की अपने संगीत को गा रही है। और सब लोग सुनने के बाद अपने मन में बहुत ही अलग प्रकार से शांति को महसूस करते हैं कि ये लता दीदी का गाना है। और इनके मरने के बाद हमारे भारत के ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के भी लोग, वहाँ के नेता, क्रिकेटर और हमारे देश के नेता अभिनेता ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और वहाँ एक पाकिस्तान की मशहूर गायिका थी जिनका नाम था नूर जहाँ। नूर जहाँ ने एक बार कहा भी था कि अब भारत में लता मंगेशकर जी के जैसा गायिका हो सकता है कि सदियों में ना मिले। हमारे देश में ही ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन वो कह रही थी कि इतना सुरीली आवाज़, इतना बढ़िया गाने वाला हो सकता है कि भारत में कोई गायिका ही ना पैदा हो। तो देखिए, ऐसे लोग हमारे इस पवित्र भूमि पे यानी भारतवर्ष में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। एक बार नौशाद साहब कहीं अपने ट्रेन की यात्रा करने वाले थे और जब वो ट्रेन के पास पहुँचे तो उनका ट्रेन छूट गया। तो वह ट्रेन को पाने के लिए दौड़ने लगे और जब वह दौड़ते जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया। और जब उनका पैर फिसला तो वहीं पे एक भिखारी बैठा हुआ था। उस भिखारी ने कहा, अरे वो जाने वाले। यही बात जब सुने नौशाद साहब ने तो उन्होंने अपने ट्रेन की यात्रा को कैंसिल कर दिया और उस भिखारी को लेकर अपने स्टूडियो में आए। जो वही भिखारी आगे चल के लोग मोहम्मद रफ़ी के नाम से लोग जानने लगे। तो ऐसे लोग हमारे इस पवित्र भूमि पे मिलते रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।